चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का प्रचार करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। प्रचार का पहला चरण तो पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण में प्रचार पहुंच चुका है। मेरे पीछे आप लोग भीड़ देख सकते हैं, ये चुनाव प्रचार की ही भीड़ है। यहाँ पर कुछ ही समय में अमित शाह आने वाले हैं और हम पहुँच गए हैं जनता के बीच। अब हम जनता से कुछ बातें करेंगे, उनसे उनका मत जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस का समर्थन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार अगर भाजपा सरकार आई तो क्या नई योजनाएं लेकर आएंगी? जैसे लाड़की बहन योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आने वाले 5 साल का पूरा प्रोग्राम रेडी है भाजपा के पास। और वो दूसरी सरकार जो बनाने की सपना देख रहे हैं, उनके पास कोई रणनीति नहीं, उनके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं है। आपकी सरकार अगर आती है तो वो जनता को क्या ऐसा दे सकती है जो उनकी दूसरी सरकार नहीं दे पाई? पहले मैं आपको बोलता हूँ कि इस सरकार ने जनता को क्या दिया है। इस सरकार ने 2.5 साल पहले उन लोग के राज्य के बाद जब वापस भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार आई तो सबसे पहला काम किया जो मेट्रो चालू करने का काम किया। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से कोस्टल रोड चालू कर दिया। वही कोस्टल रोड का एक्सटेंशन आने वाले दिन में अंधेरी से मलाड़, मलाड़ से आगे दहीसर और दहीसर से लेके भाईंदर और विरार तक जाएगा। उसके बाद अटल सेतु का कनेक्शन जो दिया है, मेट्रो की इंटरलाइन कनेक्टिविटी देंगे। उसके बाद लाड़की बहनों को जो 1500 रुपये दे, वो जो आगे वाले दिनों तक मैं और भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की पूंजी और बढ़ती रहे और लाड़की बहनों को और 2100 रुपये तक दे। तो क्या लगता है ये लाड़की बहन योजना कब तक चलेगी? क्या हमेशा चलती रहेगी या नई सरकार जो आएगी इसे बंद कर देगी? वो नई सरकार का तो आपको भरोसा नहीं, उनको आपको पता है उनके पास कोई विजन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन 100% महायुति की सरकार आने वाली है और महायुति की सरकार ही लाड़की बहन योजना जैसे अभी चलती है उससे ना कम करते हुए और भी उसमें और भी बढ़त करते हुए आगे बढ़ती रहेगी। लाड़की बहन योजना कितनी सफल है? कई महिलाएं कह रही हैं उन्हें इसका कोई भी लाभ नहीं मिला है। नहीं, देखो, लाड़की बहनों को जो हर महीने 1500 रुपये जो मिल रहे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि 1500 रुपये एक छोटी रकम नहीं है और इसका लाभ कई लोगों को हो रहा है। और जो गरीब लोग हैं जिनके घर में आज दिवाली बनाई गई है, कुछ बहुत सारे उत्सव जो उन लोग मनाते हैं, तो ये जो अमाउंट है आपको देखने के लिए छोटी लग रही है, बट गांव खेड़े गांव में जो बोलते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। और उनके घर में जो दिवाली इस बार मनाई गई है, जो एडिशनल जो उन्होंने जो खर्चे किए उनके लड़कों के लिए या उन्होंने किसी ने काम धंधा शुरू किया है, तो ये बहुत बड़ी हेल्प हुई है उन लोगों के लिए जिन्होंने भी अपना नॉमिनेशन बनाया है इस चीज़ के लिए, तो और अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब प्रोवाइड किए, उन सभी लोगों को इसका लाभ मिला है। जिन लोगों को नहीं मिला है शायद से कुछ ना कुछ तो उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में पूर्तता नहीं की होगी, उस वजह से शायद उनको नहीं मिला है। कई लोग कह रहे हैं कि ये जो लाड़की बहन योजना है सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए ही इसे शुरू किया गया है, वो भी सिर्फ चुनावों के चलते। नहीं, ये तो मैं कह सकता हूँ कि जो विरोधी पक्ष है उनको कुछ ना कुछ अच्छे में भी उन लोग बुराई देखते हैं, इसीलिए। अदरवाइज अगर आप जिनको ये लाभ मिला है उनसे अगर आप पूछोगे तो ये ज़रूर, मेरे भी बहुत सारी महिलाएं जो हमारे यहाँ पे रहते हैं उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि उनको इस चीज़ का लाभ ज़रूर हुआ है। तो अभी यहाँ पर कुछ ही समय में अमित शाह आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो जनता को किन किन नई परियोजनाओं के बारे में बताने वाले हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी के शासन में जो गति को रोकने का काम हुआ था उसको तेज गति देने के लिए आज हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और बहुत परियोजना जो अधूरी है उसको गति देने का काम करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई दूसरी सरकार आई तो उतना विकास नहीं कर पाएगी? देखिए, दूसरी सरकार पहले से राजनीति कर रही है जात पात पे, हम इनको आरक्षण देके उनको आरक्षण देने से, तो ये जात पात के ऊपर बांटेंगे तो आगे विकास का काम कैसे होगा? तो आप क्या कहना चाहते हैं, आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? देखिए, जो है और जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, बंधारण के ऊपर नहीं होना चाहिए, बंधारण को तोड़ मोड़ के नहीं होना चाहिए। 23 नवंबर को रिजल्ट आने हैं और 20 नवंबर को मतदान होना है, तो आपने महायुति के साथ, आप गठबंधन में है, तो महायुति की सरकार अब जब आएगी, वापस आएगी, तो क्या नई योजनाएं लेकर आएगी महाराष्ट्र की जनता के लिए? जो महिला का है लाडली बहन योजना वो कंटिन्यू चलेगा और जो महिला ने हमको साथ दिया और हमको चुनाव में वापस जीत के लाने वाले वो योजना हमेशा कंटिन्यू चलेगा। हम तो ये भी तो सुनने को मिल रहा है लोगों से कि महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई को तो सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, महंगाई पहले भी थी, अभी भी है, महंगाई का कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ महंगाई उनको लग रहा है जो उपाटा है ना, उपाटा वाला का उनको लगता है महंगाई, बाकी किसको जनता को महंगाई नहीं लग रही है। कि जो लाडली बहन योजना आप लोगों ने शुरुआत की है, महायुति की सरकार ने शुरुआत की है, ये
ये लोभ लुभावन की चीजें हैं, सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अभी लोगों को बोलने के लिए तो बहुत कुछ आएगा, क्योंकि उन्होंने नहीं दिया है, हमारी सरकार ने दिया है, इसलिए उनको ऐसा जलन है कि ये 4 दिन चलेगा या 6 महीना चलेगा, साल भर चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। बट हमारी सरकार जीतने वाली है, हमें पता है, और ये कंटिन्यू चलेगा, ये भी हमें पता है। क्या आपका मुद्दा होगा इस बार वोट देने के लिए? तो मुद्दा हम लोग का शिक्षा होगा, बेरोजगार होगा। हम लोग की जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि बेरोजगारी यहाँ बहुत चल रहा है इस समय। जितने तो हम लोग यूपी बिहार से आते हैं काम करने के लिए, और काम करने के लिए कुछ मिलता नहीं, और सभी इतने यूपी बिहार से लोग आते हैं, सिर्फ क्या करते हैं यहाँ पे बेरोजगारी करते हैं, रोड पे सोते हैं, हम लोग के रूम नहीं सोने के लिए, और जहाँ रहते हैं सब लोग खाने के लिए ठिकाना नहीं है, सोने के लिए रूम नहीं है, और यहाँ पे आने के बाद यही बेरोजगारी करते हैं, 300-400 रुपये काम करते हैं। और मैं सरकार से ही गुजारिश करता हूँ कि सबको समझे, यहाँ हम लोग यूपी बिहार से यहाँ पे आने के बाद सही तरीके से नहीं रह पाते। छात्रों की बात करें तो पीएम इंटर्नशिप योजना शुरुआत की गई है, जिसके तहत 1 साल तक आपको इंटर्नशिप मिलेगी, स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? तो मैं यही बोलूँ, देखो इसके बारे में सबको जानकारी से किसी को है नहीं जानकारी इसके बारे में, जो जानता है इसका उपयोग वही करता है। और जो हम लोग छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे में जिले से आते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ आने के बाद रोड पे सोते हैं, सब कुछ करते हैं, स्टेशन पे रहते हैं, और उन लोग के लिए सरकार सबसे बड़ी सुविधा करे। जैसे इन्होंने कहा कि छात्र यहाँ पे सो रहे हैं, सड़कों पर सो रहे हैं, यूपी बिहार से यहाँ आते हैं, भविष्य बनाने के लिए यहाँ आते हैं, काम धंधे पे यहाँ आते हैं, तो सरकार, ये जो अभी की जो सरकार है, इन्होंने क्या किया है छात्रों के लिए? नहीं, देखिए बीजेपी की सरकार के आने के बाद हमारे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में इस विश्वविख्यात हो चुका है। बीजेपी की सरकार आने के बाद बहुत बदलाव मिला है हमको। और आगे कोई एक ठोस कारण बताइए जो ये सरकार वापस आनी चाहिए। बीजेपी की सरकार में हमको यही मिला है कि हमको बाहरी जो आतंकवादियों से और बाहरी जो नक्सलाइट लोग थे, उनसे हमको बहुत अच्छा मुक्ति मिली हुई है। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की जो छवि है वो और सुधरी है और अच्छी हुई है? सुधरी भी है, और आगे यही मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसा विकास हो कि क्या कहते हैं, बाहरी मुल्क के जो लोग हैं या कोई भी हो, यहाँ पे आके कोई भी गलत काम न करें। लोग तो कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना जो आपने शुरुआत की है, ये लोभ लुभावन की बातें हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी का एक स्टंट बताया जा रहा है। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग वो योजना बंद करने के लिए कोर्ट में गए थे, और आज उनके जाहिरनामे में डाल रहे हैं कि हम लोग लाड़की बहन को 3000 रुपये देंगे, तो वो उनके लिए भी वही योजना इम्पोर्टेंट है और सबके फायदे की योजना है। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हमने बनाया। और भाइयों बहनों, तैयार रहना, सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बन रहा है, सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, मुझे जरा जोर से बताना, बोरीली वालों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए था या नहीं हटाना चाहिए था? ये राहुल बाबा विरोध करते रह गए, मोदी जी ने धड़ाम से ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। पवार साहब, कान खोलकर सुन लो, जितना दम है विरोध कर लो, वक्फ का कानून संसद में पारित होने वाला है, पारित होने वाला है। और भाइयों बहनों, उनकी तुष्टीकरण की नीति की इंतहा देखिए, उसकी सीमा देखिए। कुछ उलेमा मिलने गए महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को, और उन्होंने कहा मौलानाओं को 15,000 रुपया तनख्वाह देनी चाहिए, मुसलमानों को 10% आरक्षण देना चाहिए, और दंगा फैलाने वालों को जेल से रिहा करना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? और जोर से पीछे बोलो, सहमत हो क्या? अरे चिंता मत करो, चाबी आपके हाथ में है, गाड़ी को हरा दो, न बचेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। मराठी को शास्त्रीय भाषा का, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए मांग थी। मैं शरद पवार जी का हिसाब किताब मांगता हूं। 10 साल केंद्र में मंत्री रहे, कई साल मुख्यमंत्री रहे। शरद राव, आपने क्या करा? खैर, उन्होंने तो नहीं किया, हमारे मोदी जी ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज बनाकर
महाराष्ट्र का सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, हम लाडली बहना योजना लाते हैं तो वो विरोध करते हैं कि ये तो गलत योजना है, और अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं तो वो लाडली बहन योजना का नाम बदलकर अपने घोषणा पत्र में रखते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स।